देखिए अम्मा का जिक्र यहाँ पर किया है कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कानपुर में भी अम्मा ने जीत हासिल की है, यानी कि प्रमिला पांडे जिन्हें रिवॉल्वर चाची कहा जाता है, एक बार फिर से भरोसा जताए और वो जीती है रतीश। और देखिए इससे पहले आपको ये जानकारी देते कि अलीगढ़ मेयर सीट पर भाजपा के प्रशांत सिंघल 54,879 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है और 26 राउंड की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी जमीरुल्लाह को हराया था। जीत का श्रेय किसको देंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार की मांग की गई थी? सबसे पहले ऊपर वाले को, बीजेपी के संगठन को, मोदी जी, योगी जी को, जिन्होंने युवा चेहरे को एक मौका दिया इस मेयर प्रत्याशी को उतार कर। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई को, भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, जो 24 घंटे हम सबके संग एक टीम बन के चले। उससे भी बढ़कर मैं सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो बिना आपके ये भाई बेटा अधूरा है, और जनता का प्यार के बिना तो हम वैसे भी अधूरे हैं सब जन। राम काजू कीने बिना मोहे नहीं विश्राम, अब ये बेटा रुकेगा नहीं, विश्राम नहीं होगा, अब तो सिर्फ अलीगढ़ का विकास होगा। चलिए बिल्कुल, तो अलीगढ़ में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि जीत तो हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। अविनाश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अलीगढ़ वो गढ़ माना जाता था जहां पर जीत पाना भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार बसपा ने यहां पर जीत हासिल की थी, काफी प्रचार प्रसार किया, लेकिन जीत आखिरकार हासिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। किस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है इस वक्त अलीगढ़ में? जी पूजा, अगर बात करें तो लगातार बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है, और जब से अलीगढ़ में नगर निगम बना है 5वीं बार भाजपा इस पे काबिज होने जा रही है। पिछली बार अगर बात करें तो बसपा काबिज हुई थी। ठीक मेरे पीछे नगर निगम है जिसके सिरमौर को चुन लिया गया है। प्रशांत सिंघल अगले 5 वर्षों तक इसी नगर निगम में बैठ के अलीगढ़ की जो प्रशासन, अलीगढ़ के जो शहर है उसकी देख रेख करेंगे। अगर बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वो स्वच्छ और सुंदर अलीगढ़ बनाने की होगी। लेकिन अगर बात करें तो इस जीत से यहाँ के सांसद सतीश गौतम इतने उत्साहित है कि उन्होंने दावा कर दिया है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से मैं अलीगढ़ से जीतूंगा। ऐसा दावा उन्होंने खुद एबीपी गंगा पे किया और साफ तौर पे कहा है कि योगी और मोदी की जीत है, और कोई भी आ जाए, चाहे अखिलेश यादव आ जाए या फिर कोई अन्य नेता आ जाए, योगी और मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तो पूरी तरीके से जीत का सेहरा मुख्यमंत्री को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, और जो ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार मांग कर रहे थे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अलीगढ़ ने देने का काम किया है। और खुद यहाँ पे अखिलेश यादव भी आए थे प्रचार करने, साइकिल भी चलाई थी, लेकिन उनका जादू कहीं ना कहीं चलता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको बीजेपी के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। जो मार्जिन रहा है वो 54,000 के ऊपर रहा है, वोटों का जो अंतर रहा है 54,000 के ऊपर रहा है। और न सिर्फ अगर बात करें तो मेयर प्रत्याशी में पार्षद भी अच्छी खासी संख्या में बीजेपी के यहाँ से जीते, 46 पार्षद बीजेपी के 90 में से जीते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 33 ही समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत सकी है। और जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पे बसपा का प्रदर्शन था वो उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई है, और बसपा यहाँ पे जिस तरीके से रैलियां की, प्रचार किया, उसका जमीनी स्तर पर असर नजर भी आया, और इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।